अगर आपके लिए इंडिया मतलब सिर्फ स्पाइसी खाना, रंग बिरंगे बाजार और बॉलीवुड की चमक दमक है, तो आप इंडिया की असली, गहरी और रोमांचक कहानी मिस कर रहे हो। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हजारों सालों की सभ्यताओं, संघर्षों और बदलावों का संगम है। इसकी हिस्ट्री एक रोलर कोस्टर की तरह है, जहां किंग्स, थिंकर्स और फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने समय में देश को नया रूप दिया। हर मोड़ पर नई सोच, नई लड़ाई और नई पहचान बनी। चलिए एक क्विक टूर पर चलते हैं। इंडिया की कहानी 5000 साल से भी पहले शुरू हुई थी, जब दुनिया के बाकी हिस्से अभी नींव रख रहे थे। उस वक्त इंडस वैली के बिजी शहरों में लोग एडवांस्ड लाइफ जी रहे थे। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। इमेजिन करो, 2500 BCE में भी यहां एडवांस्ड ड्रेन्स, साफ सुथरी सड़कें और बूमिंग ट्रेड था। लोग दूर दूर से व्यापार करने आते थे और यहां की टेक्नोलॉजी ने सबको हैरान कर दिया था। फिर आया वैदिक एज, जहां वेदों जैसे पुराने ग्रंथों ने इंडियन बिलीफ्स, रिचुअल्स और सोसाइटी को हजारों सालों तक शेप किया। संस्कृत भाषा, यज्ञ और समाज के नए नियम इसी दौर में बने। अब सीधे 322 BCE पर आते हैं, मिलिए चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने एक छोटे राज्य से शुरू करके पूरे नॉर्थ इंडिया को एकजुट किया। चंद्रगुप्त ने इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक बनाया, जिसकी ताकत और एडमिनिस्ट्रेशन मिसाल बन गई। उनके पोते अशोक पहले एक कॉन्करर थे, लेकिन कलिंग की लड़ाई के बाद वो पीस मेकर बन गए। उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और उसे दूर दूर तक फैलाने में हेल्प की, जिससे इंडिया का कल्चर और भी रिच हो गया। मौर्य एम्पायर के बाद आया गुप्ता एम्पायर, जिसने इंडिया का गोल्डन एज शुरू किया। इस दौर में आर्ट, लिटरेचर और साइंस ने जबरदस्त तरक्की की। सोचो, यहीं पर जीरो का इन्वेंशन हुआ, आयुर्वेद और मेडिसिन में बड़ी खोजें हुई और कमाल की आर्ट और मंदिर बने, जो आज भी इंस्पिरेशन हैं। लेकिन वक्त के साथ सब बदलता है। नए राजवंश आए, पुराने गए और इंडिया की कहानी में नए चैप्टर जुड़ते गए। 12वीं सदी से मुस्लिम डायनेस्टीज ने इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज किया, जिससे आर्किटेक्चर, म्यूजिक और फूड में नई विविधता आई। इसी दौर में पावरफुल मुगल एम्पायर का उदय हुआ, जिसने इंडिया को नई पहचान दी। अकबर और शाहजहां जैसे एम्परर्स के अंडर इंडिया ने शानदार आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल और गवर्न करने के नए तरीके देखे। मुगलों ने आर्ट, लिटरेचर और गार्डन्स में भी क्रांति ला दी। 17वीं सदी में यूरोपियन ट्रेडर्स आए और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल बढ़ा लिया। ट्रेडिंग